एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये गिवन है, इसकी जो टाइप है वो बिल्कुल कन्वोल्यूशन थ्योरम जैसी है, क्योंकि एक फंक्शन y ऑफ u के साथ है, तो जो दूसरा है वो cos ऑफ t माइनस u du की फॉर्म है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमने अप्लाई करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस पे, इक्वेशन 1 पे। तो जो इक्वेशन 1 होगी वो इस तरीके से आ जाएगी, dy बाई डी टी पे भी, cos t पे भी और इस पूरे फंक्शन पे। तो अब देखें, सबसे पहले dy बाई डी टी पे जब हमने अप्लाई किया तो उसका तो ये सिंपल फार्मूला आ गया। cos t जो होता है वो इक्वल होता है s डिवाइडेड बाई s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पे a जो था वो 1 था, और प्लस के बाद जो ये फंक्शन है इस पूरे की जगह मैंने लिखा है s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1 y ऑफ s। अब ये चीज़ कैसे आई ये देख लें। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था ये वाला था, हमने इसके अंदर क्या किया कि दो फंक्शन होते हैं इस टाइप के अंदर, एक f होता है एक g होता है। तो हमने एक को f ऑफ t लेट किया और एक को g ऑफ t लेट किया। पहले वाले फंक्शन को जो है हमने f ऑफ t के इक्वल लेट कर लिया y ऑफ t की फॉर्म में। इसी तरीके से जो दूसरा फंक्शन था वो था हमारे पास cos t, क्योंकि cos t था तो हम उसे इस फॉर्म में t माइनस u की फॉर्म में हमने लिखा। ठीक है जी, तो हम खाली cos t को लेट करेंगे, ये दो फंक्शन लेट कर लिया आपने। इसके अलावा जो f क्रॉस g होता है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है, तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे f क्रॉस g के ऊपर, वो इक्वल होगी इसके। इसके अलावा जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है y ऑफ s के और g ऑफ s के, ये जो पूरा फंक्शन है। अब y ऑफ s क्या है, y ऑफ s लैप्लास है f ऑफ t पे, और इसी तरीके से g ऑफ s क्या है, ये भी लैप्लास है g ऑफ t पे। अच्छा, इनको अब सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ये जो हमारे पास f ऑफ t है इसके ऊपर हमने अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, f ऑफ s आएगा, t से हम s में चले जाएंगे। जबकि ये जो हमारे पास g वाला फंक्शन है इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो g ऑफ s हमारे पास क्या था, cos t था। तो cos t जो होता है वो इक्वल होता है s डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये यहाँ मैंने लिखा भी है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे इससे, और ये वाला सिंपल f ऑफ s में रहेगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ ये दोनों कंबाइन करके हमने यहाँ पे लिख लिए थे। ठीक है जी, अब इसके बाद ये देखें, हमारे पास वही स्टेप हमने किए हैं कि जो हमारे पास यहाँ y ऑफ s था वो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। एक y ऑफ s हमारे पास ये आ रहा है और एक दूसरी तरफ आ रहा है। इसके अलावा जो y ऑफ 0 है वो इनिशियल कंडीशन वो हमें 1 के इक्वल गिवन है। ठीक है जी, तो फिर y ऑफ s को कॉमन ले लेंगे एक साइड पे। जब हमने y ऑफ s कॉमन ले लिया, ये दो फंक्शन इसमें आ गए, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, और प्लस बाकी जो चीज़ें थी वो इस साइड पे चली गई। यहाँ पे भी एलसीएम ले लें। जब बोथ साइड पे हमने एलसीएम ले लिया तो इसके बाद ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा था ये डिवाइड में आ जाएगा, सेम फंक्शन की कटिंग हो जाएगी, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला बच जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास आराम से पार्शियली सॉल्व हो जाएगा, कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a बाई एस, b बाई एस स्क्वायर और c बाई एस क्यूब। इस तरह लिख के जब पार्शियली सॉल्व करेंगे तो आपके पास a b c का आंसर आ जाएगा, जो a b और c जो है वो 1 के इक्वल है। इसके बाद आपने इस पे अप्लाई करना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए अब देखें 1 बाई एस जो होता है वो इनवर्स के अंदर 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1 ओवर एस स्क्वायर जो होगा ये t के इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास t के इक्वल। इसी तरीके से ये जो तीसरा है ये हमारे पास डायरेक्ट नहीं बन रहा, इसलिए हमने इसे, मैं आपको ये अलग करके समझा देती हूँ। हमारे पास जो गिवन था वो था 1 ओवर s की पावर 3। अब इसको इनवर्स के इक्वल बनाना था, तो ये हमारे पास देखें, सबसे पहले मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगी 2 से। ये मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है t की पावर n नहीं, n फैक्टोरियल, यहाँ लिख लेते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, ताकि s की पावर नीचे 2 प्लस 1 होके 3 हो। इसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। अब 1 बाई 2 तो अपनी जगह रहेगा,
और 2/s³ जो है ये हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म बन गई। तो जब हम इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, t⁻², क्योंकि n फैक्टोरियल था तो t⁻²। तो इस तरीके से 1/2 t⁻² हमारे पास आया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।